अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12वीं पास करने के बाद आप कैसे सरकारी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10th में पढ़ाई कर रहे हैं या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और अपना कैरियर जो है टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो कैसे आप 12वीं पास करने के बाद प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टीचर को कई कैटेगरी में रखा गया है। जैसे प्राइमरी टीचर होते हैं, अपर प्राइमरी टीचर होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, ऐसे अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी टीचर किसे कहा जाता है। जो कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उन्हें प्राइमरी टीचर कहा जाता है। यानी कि जो क्लास 1 से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी टीचर कहा जाता है। अगर आप भी 1st से 5th तक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो और प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आप 12वीं के बाद कैसे बनोगे, तो आइए जानते हैं। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, चाहे आप सरकारी टीचर बनना चाहते हो चाहे आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12th पास करना पड़ेगा। 12th पास करने के बाद आपके पास कितना कम से कम परसेंटेज होना चाहिए, 50%। आपको 12th जो है कम से कम 50% से पास करना है। ज़्यादा परसेंटेज आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50% होना चाहिए आपके 12th में। अगर इससे कम रहेगा तो आप टीचर नहीं बन पाओगे। कितना होना चाहिए, 50 से अधिक होना चाहिए। हाँ, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को छूट मिल जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका परसेंटेज 50 से अधिक होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो आपके लिए अच्छी बात है, आपके टीचर बनने की जो संभावनाएं हैं वो और अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि आपका जो 12th में परसेंटेज है वो ज़्यादा हो। 12th पास करने के बाद फिर आपको 2 कोर्सेज करने होंगे, 2 में से कोई आप एक कोर्स कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 12th पास करने के बाद आपको डीएड करना है, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन करना है। डीएड को डीएलएड भी कहते हैं, समझ में आ गया। डीएड को क्या कहा जाता है, डीएलएड, मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। समझ में आ गया। चाहे आप 12वीं करने के बाद डीएलएड कर लो जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, चाहे आप 12th पास करने के बाद आप बीएलएड कर सकते हो जो कि 4 साल का कोर्स होता है। ये जो है बैचलर डिग्री होती है और ये जो होता है डिप्लोमा कोर्स होता है। इनमें से चाहे आप कोई भी एक कोर्स कर लीजिए। एक कोर्स करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेट का एग्ज़ाम देना होता है। समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो टेट के 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जो होता है सी टेट होता है और एक जो है एस टेट होता है। सी टेट मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। देखिए, जो शिक्षक भर्ती होती है वो 2 तरीके से होती है, एक केंद्र सरकार से होती है, एक राज्य सरकार से होती है। जब आप केंद्र सरकार से जो वैकेंसी निकलती है उसमें टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सी टेट क्वालिफाई करना होता है। और जो एस टेट यानी जो स्टेट टेट होता है, जैसे यूपी टेट होता है, बिहार टेट होता है, ऐसे ए स्टेट में परीक्षा होती है, यानी राज्य में परीक्षा कराई जाती है, उसे हम लोग एस टेट कहते हैं। यानी कि आपको सी टेट और एस टेट का जो है पेपर 1 जो होता है उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी आपको पास करना पड़ेगा। उसके पास करने के बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। अभी आप टीचर नहीं बने हो, आप टीचर बनने के योग्य हो जाओगे। अगर आप प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। किसका इंतजार, वैकेंसी आने का। जैसे ही वैकेंसी आती है आपको क्या करना पड़ेगा, उस वैकेंसी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आएगा
तब क्या हो जाएगा, आप सरकारी टीचर बन जाओगे। यानी सरकारी टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 12th पास करना है, कम से कम 50% होना चाहिए। इससे जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। आप इनमें से 2 कोर्स कर सकते हो, या तो आप डीएड कर लो जिसे डीएलएड या बीटीसी भी कहा जाता है, ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। नहीं तो आप बैचलर डिग्री कर सकते हो, 12वीं के बाद सीधा 4 साल का बीएलएड कर सकते हो, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपको डिग्री की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई करना है। अगर आप किसी राज्य में, जैसे आप यूपी में रहते हैं, यूपी में जो भी शिक्षक भर्ती वैकेंसी निकलती है उसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप सी टेट क्वालिफाई करते हो तो आप कहीं पे भी किसी राज्य में भी क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो आप कोशिश करना कि आप सी टेट क्वालिफाई कर लो। सी टेट का जो रहेगा पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप टीचर बनने योग्य हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी में आपको आवेदन करना है। उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्राइटेरिया है, वो आपको समझना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना है। उसके बाद आप क्या हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप सरकारी टीचर बन जाओगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 6 से 8th को पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के टीचर बन सकते हो, यानी अपर प्राइमरी टीचर कैसे बने, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।